जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। तो कल एक न्यूज़ आई जिसके अंदर आपको ये पता चल गया होगा या नहीं पता है तो जान लेना चाहिए कि DSSB PRT का जो फॉर्म भरवाया गया था उसमें लगभग 1180 सीटें थीं और इन 1180 सीटों पे जो फॉर्म पड़े हैं उनकी संख्या के हिसाब से एक सीट पे लगभग 150 कैंडिडेट्स की फाइट है। हालांकि अगर आप सीटों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे तो ये फाइट क्या हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है और उसके हिसाब से आपको कितना कंपटीशन है, क्या करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी होगी, उस पर थोड़ी आपको मैं बातें बता देता हूँ। आप में से जिन लोगों को बात समझ में आएगी आप उसे अप्लाई करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो अब आप देखिए कि इसमें UR, OBC, SC, ST, EWS इन सारे पोस्ट कोड को लेकर ये बताया गया कि क्या क्या जो है वो है। तो मैंने इसका थोड़ा सा एक डीप एनालिसिस भी करने की कोशिश की कि अगर हम कैटेगरी वाइज देखें, ठीक है, ये हो सकता है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ना हो पर मोटे मोटे तौर पे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो मेरा आपको एक अंदाज़ा देने का एक तरीका जो है वो इसलिए है कि आपको ये बात समझ में आए कि आपको अपनी कैटेगरी में आपकी क्या फाइट है। ओवरऑल तो आप 150 कैंडिडेट समझ ही गए, पर देखिए UR कैटेगरी में लगभग 95,000 के आसपास फॉर्म पड़े और 1,76,370 फॉर्म थे जो टोटल पड़े, है ना। तो अब अगर आप UR कैटेगरी में सीटें देखेंगे तो 502 सीट्स हैं। तो यहाँ पे जो कंपटीशन बनता है वो एक सीट पे 150 आवेदन का नहीं बनता, वो एक सीट पे 189 का बन जाता है। उसी हिसाब से OBC, SC, ST, EWS में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं और कितने फॉर्म पड़े हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपटीशन जो है ना आपका वो यहाँ पर दिखता है, ना कि 1/150 पर दिखता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन SC कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है, जहाँ एक सीट पे लगभग 236 जो है वो बच्चों ने फाइट करनी है। और उसके बाद हमें UR कैटेगरी में दिखता है जहाँ पर 189 बच्चे जो है वो क्या करेंगे, एक सीट के लिए फाइट करेंगे। अब ऐसे में देखिए क्या होता है, कई बार हम ना ये देख के घबरा जाते हैं कि अरे यार एक सीट पे 200 बच्चे हैं। देखो एक बात समझो, ये जो 1,76,370 तुम देख रहे हो ना, जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना इसमें से 25% बच्चे तो एब्सेंट हो जाएंगे, वो होंगे ही नहीं, है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो फॉर्म तो ज़रूर भर दिए हैं पर वो उतनी सीरियसनेस से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी क्या है, उसमें या तो सही गाइडेंस नहीं है या तो उनको सही तरीका नहीं पता है। इन सब के चलते क्या होता है, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो भी सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं, फाइट उनके बीच में नहीं होती है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल बहुत क्लियर कट बताना चाहता हूँ, फाइट ना ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से 12,000 बच्चों के बीच की होती है। और चूंकि अब इस बार थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है आपका उस पर क्वालिफाइंग हटा दिया गया है, सब्जेक्ट वाले पे क्वालिफाइंग किया गया है। तो पहला जो जनरल पेपर है उस पर क्वालिफाइंग नहीं रखा गया है। तो ऐसे में अगर आप एक बहुत बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा बजाय कठिन होने के। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि देखो मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च तक जाएगा, हो सकता है मार्च के बाद चला जाए। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे जो अभी तक DSSB की हिस्ट्री रही है उस हिसाब से फरवरी मार्च तक ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे में आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप जनरल पेपर पे ढंग से फोकस करिए। और चूंकि यहाँ सब्जेक्ट में आपको पता है कि CDP के साथ साथ आपसे टीचिंग मेथड, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथोडोलॉजी इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो 100 नंबर आपका आएगा ना सब्जेक्ट नॉलेज का, ये बड़ा क्रूशल हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप सीटेट वाले क्वेश्चन भी करिए, DSSB के जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनको भी सॉल्व करिए, सीटेट के PYQs को भी सॉल्व करिए, DSSB के जो PYQs हैं उनको भी सॉल्व करिए। आपको KVS के PYQs सॉल्व करने चाहिए, जो KVS में PYQs आते हैं जो
एग्ज़ाम्स पहले भी होते थे, उनके PYQ सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने को मिले, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। वही सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है जनरल पेपर पे। मैं बहुत बार ये बात पहले भी समझाया हूँ, मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 3 सेक्शन हैं जिनको आपको बहुत कायदे से पकड़ लेना चाहिए, है ना। क्यों पकड़ लेना चाहिए? क्योंकि इसमें एक लैंग्वेज वो होती है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, तो आपको वो लैंग्वेज आती है, उसमें आप थोड़ी सी स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, आपके 20 में से 18 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ है, डेली बैठ के 50 सवाल रीजनिंग के प्रैक्टिस करोगे, 10 दिन बाद तुमको खुद ही डिफरेंस दिखने लगेगा। उसमें किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, ना तुम्हें जो है कोई ये है कि मतलब मुझे नहीं आता है। आप शुरुआत करेंगे, आपको अपने आप चीज़ें आने लगेंगी। और एक लैंग्वेज जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, उस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस पे आपको डेली 1 घंटा 2 घंटा उस लैंग्वेज पे देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं, या फिर जो है ग्रामेटिकल पोर्शन जो है, ग्रामर पोर्शन जो है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनालिसिस के बाद इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। और यहां पर स्मार्ट काम करिए। जनरल अवेयरनेस में सुबह गौरव सर की क्लास होती है, उसको डेली देखा करिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करिए। आपको ऐप पे सारी की सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी, हमारे अड्डा के ऐप पे जो है वो आपको सारे के सारे टेस्ट सीरीज, सारे के सारे प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन एक टारगेट बना लो कि तुम्हें कम से कम 1 से 2 घंटा कोई एक सेक्शन उठा लो कि वो हमें प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। एक एक दिन के हिसाब से बना लो और 2 दिन जो है वो फिर टेस्ट दो जाके, कि मंडे से लेके फ्राइडे तक बना लिया, एक एक दिन हम 1 घंटे में कम से कम कोशिश करेंगे 50 से 60 सवाल करने की। हालांकि ये कम है, आपका नंबर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको DSSB के पेपर में मुश्किल से 35 सेकंड 30-35 सेकंड एक क्वेश्चन पे मिलता है। पर धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन अभी कोशिश करो कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। कहाँ से करनी है? प्रीवियस ईयर से करनी। पहले सारे प्रीवियस ईयर लगाओ और 1 घंटे की प्रैक्टिस आप अपने इस पर दो। ये तो आपको डेली करना है, पढ़ाई के अलावा, क्लासेस के अलावा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन होगा, है ना। कोई भी कोर्स आप जो ज्वाइन किए हैं उससे पहले अपना थ्योरी व्यूरी पढ़िए, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये बात थी, ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा कंपटीशन से घबराया नहीं जाता है, जो जिनसे ओरिजिनल कंपटीशन होता है आपका, वो लोग बहुत कम होते हैं। तो इस बात का बिल्कुल लोड नहीं लेना है, अरे बाप रे बाप इतना कंपटीशन है। कोई कंपटीशन नहीं है, तुम्हारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, तुम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। मेरा काम था तुम्हें थोड़ा सा बताना कि तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करनी है, उस पर करो और करके देखो। तुमको 20 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, तुम कहते हो ना कि 21 दिन में नई आदत बन जाती है, 21 दिन करके देखो, 22वें दिन तुमको अपने आप जो है वो डिफरेंस समझ में आने लगेगा, पहले दिन के तुम्हारे एटीट्यूड से और 21वें दिन के तुम्हारे एटीट्यूड से। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।